वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10 की जो ट्यूलिप सीरीज की इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज हम पोएट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पोएट्री सेक्शन में जो आज का वीडियो लेक्चर है, इसमें जो हम आपकी पोएम डिस्कस करेंगे वो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसे ऑर्डन नैश ने लिखा है। सबसे पहले हम ऑर्डन नैश के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पोएट्री डिस्कस करेंगे और आज हम आपकी जो पोएट्री है ये लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को आखिर तक देखेंगे तो फिर जो इसकी समरी है या इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पोएम में ही सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसे ऑर्डन नैश ने लिखा है। तो आइए अब हम ऑर्डन नैश के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेडरिक ऑगडन नैश, अगस्त 1902 मई 1971, यानी फ्रेडरिक ऑगडन नैश जो अगस्त 1902 को पैदा हुए और 19 मई 1971 को वफात पा गए, वॉज एन अमेरिकन पोइट वेल नोन फॉर हिज लाइट वर्स। ये अमेरिकन पोइट थे और ये लाइट वर्स के लिए जाने जाते थे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट वर्स क्या होती है। लाइट वर्स is a poetry written mainly for amusement and entertainment rather than for serious or profound subjects। यानी जो लाइट वर्स होती है ये एक शायरी होती है जो बुनियादी तौर पर तफरीक और दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, न कि संजीदा या गहरे मौज़ूआत के लिए। यानी जो ये लाइट वर्स होती है ये दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तफरीक के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें संजीदा या गहरे मौज़ूआत नहीं होते हैं। तो ये थी लाइट वर्स की डेफिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आई हुई होगी। He was born in Rye, न्यूयॉर्क। वो राय न्यूयॉर्क में पैदा हुए, यानी ऑगडन नैश जो थे ये राय न्यूयॉर्क में पैदा हुए। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम सेंट जॉर्ज स्कूल इन मिडिल टाउन, रोड आइलैंड, यानी रोड आइलैंड मिडिल टाउन में जो सेंट जॉर्ज स्कूल है वहां से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद नैश एंटर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1902। जो नैश था ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1920 में इसने दाखिला लिया, यानी नैश ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1920 में दाखिला लिया। ओनली टू ड्रॉप आउट ए ईयर लेटर, और एक साल के बाद इसने वहां से भी तालीम छोड़ दी। ही रिटर्न टू सेंट जॉर्जिस टू टीच फॉर ए ईयर, और वो वापस आया सेंट जॉर्जिस में पढ़ाने के लिए एक साल के लिए। एंड लेफ्ट टू वर्क हिज वे थ्रू ए सीरीज ऑफ अदर जॉब्स, और लगातार मुसलसल जॉब मिलने पर इसने वहां पर भी छोड़ दिया अपना काम। इवेंचुअली लैंडिंग a position as a editor at Doubleday Publishing House, यानी आखिरकार Doubleday Publishing House में एडिटर के ओहदे पर फाइज हुआ। Where he first began to write poetry, जहां पर उसने सबसे पहले शायरी लिखना शुरू की। He worked as a writer of the streetcar ads, यानी उसने स्ट्रीट कार इश्तिहारात के मुसन्नफ के तौर पर काम किया। He worked as a writer, उसने मुसन्नफ के तौर पर काम किया ऑफ स्ट्रीट कार एड्स के मुसन्नफ के तौर पर। Nash had a fondness for crafting his own words, यानी जो नैश था ये शौकीन था, इससे शौक था अपने ही अल्फाज को लिखने का, अपने ही अल्फाज को क्राफ्ट करने का। Whenever writing words do not exist, यानी जब राइटिंग वर्ड्स मौजूद नहीं होते थे, यानी जब राइटिंग वर्ड्स मौजूद नहीं होते थे तो उसे अपने अल्फाज लिखने का शौक था। Though admitting that crafting rhymes was not always the easiest task, हालांकि ये तस्लीम करना होगा कि क्राफ्टिंग राइम्स वाज नॉट ऑलवेज द इजीएस्ट टास्क, कि राइम्स को क्राफ्ट करना ये कोई, यानी राइम्स को लिखना ये कोई आसान काम नहीं था। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1971, यानी उसकी मौत के वक्त 1971 में, द न्यूयॉर्क रोट हिज डुलवर्स विद इट्स अनकन्वेंशनल राइम्स मेड हिम द कंट्रीज बेस्ट नोन राइटर फॉर ह्यूमरस पोएट्री, यानी द न्यूयॉर्क रोट हिज डुलवर्स, न्यूयॉर्क ने इसकी डुलवर्स लिखी। डुलवर्स क्या होती है? ये भी एक फनी और अम्यूजिंग पोइट्री होती है जो रीडर पढ़ के उससे हंसी आती है या वो मुस्कुराता है, तो उसे हम डुलवर्स कहते हैं। यानी न्यूयॉर्क ने इसकी डुलवर्स लिखी विद इट्स अनकन्वेंशनल राइम्स, इसकी गैर रवायती राइम्स के साथ। मेड हिम पोइट्रीज बेस्ट नोन राइटर, और इस चीज ने इसको मुल्क का सबसे बेहतरीन मुसन्नफ बनाया, सबसे बेहतरीन राइटर बनाया ऑफ ह्यूमरस पोएट्री, यानी किसका राइटर? मजाहिया पोएट्री का। यानी इन 1931 1931 में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसने अपनी पोएम्स का पहला कलेक्शन लिखा,
यानी पोएम्स का पहला, अपनी नज़्मों का पहला मजमुआ लिखा और उसका नाम क्या था? हार्डलाइनस। यानी हार्डलाइनस इसकी पोएम्स का पहला कलेक्शन था, इसकी पोएम्स का पहला मजमुआ था जो इसने 1931 में शाया किया। अर्निंग हिम नेशनल रिकॉग्निशन, और इसने इसे कौमी पहचान दी। Being America's most accomplished writer of light verse, Auden Nash applied his love of language to poems, stories, and lyrics. Being America's most accomplished writer, यानी अमेरिका का सबसे माहिर और कामयाब राइटर होने के नाते, यानी साहिब कमाल राइटर होने के नाते, ऑफ लाइट वर्स का, यानी अमेरिका में लाइट वर्स का सबसे कामयाब और माहिर राइटर होने के नाते, ऑगडन नैश अप्लाइड हिज लव ऑफ लैंग्वेज टू पोएम्स, यानी इसने अपनी मोहब्बत की जो जबान थी वो इसने अप्लाई की किसमें? पोएम्स में, स्टोरीज में, इन लाइरिक्स में और लाइरिक्स में। A versifier who invented and misspelled words to create unexpected rhymes, यानी एक ऐसा शायर जो गैर मुतवक्का राइम्स लिखने के लिए नए अल्फाज इजाद करता है या अल्फाज के हिज्जे जानबूझकर गलत लिखता है। Nash's fables on human foibles continues to delight and inspire people worldwide, यानी इंसानी कमजोरियों के बारे में नैश की हिकायात आज भी पूरी दुनिया के लोगों को महजूज और मुतासर करती है। डिलाइट का मतलब होता है महजूज या खुश करना। यानी नैश's fables on human foibles, यानी नैश की जो हिकायात थी इंसानी कमजोरियों पर, ह्यूमन फोइबल्स बोलते हैं इंसानी कमजोरियों को, कंटिन्यूज टू डिलाइट, यानी ये लगातार महसूस करती रही, लगातार खुश करती रही, एंड इंस्पायर और मुतासर करती रही पीपल वर्ल्ड वाइड, लोगों को पूरी दुनिया में। तो आइए अब हम इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। हैव यू एवर हर्ड और सीन अ पर्सन हु इज ऑफन टीज्ड और लुक्ड डाउन अपॉन फॉर बीइंग लेजी एंड कॉट, यानी हैव यू एवर हर्ड और सीन अ पर्सन, क्या आपने कभी किसी आदमी को सुना है या उसे देखा है, हु इज ऑफन टीज्ड, जिसे अक्सर छेड़ा जाता है, और लुक डाउन, या जिसे अक्सर नीचा दिखाया जाता है, फॉर बीइंग लेजी, काहिल होने के लिए, एंड कवार्ड, और बुज़दिल होने के लिए, यानी बुज़दिल होने के लिए या काहिल होने के लिए उसे हमेशा टीज किया जाता है या नीचा दिखाया जाता है। बट हु समटाइम्स लेटर टर्न्स आउट टू बी कोरेजियस और हीरोइक, लेकिन कभी कभार या बाद में वो बहुत ही बहादुर बन जाता है, हीरो बन जाता है। रीड दिस पोएम विच इज बैलेड, ये पोएम पढ़ो जो एक बैलेड है। बैलेड बोलते हैं एक ऐसी पोएम जिसमें कहानी हो, जो हमें कहानी नैरेट करे। ए पोएम दैट नैरेट स्टोरी, यानी एक ऐसी पोएम जो हमें कहानी सुनाती हो। अबाउट कस्टर्ड द ड्रैगन, जो किसके बारे में है? कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में। हु इज टीज्ड फॉर बीइंग ए कॉवर्ड, जिससे छेड़ा जाता है बुज़दिल होने के नाते। बट हु लेटर प्रूव्स ब्रेव, लेकिन आखिर में वो खुद को बहादुर साबित करता है। बाय सेविंग द लाइफ ऑफ दोज हु यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन हिम, यानी उन लोगों की जान बचाकर जो उसे नीचा दिखाते थे, यानी जो उसे नीचा दिखाते थे, उन लोगों की जान बचाकर ये खुद को बहादुर साबित करता है। तो आइए अब हम पोएम पे आते हैं। जो पोएम एक बैलेड है, इस पोएम में स्टोरी नैरेट की हुई है। ये स्टोरी एक ड्रैगन की है जो पहले बुज़दिल होता है और बाद में, और बुज़दिल होने के नाते इसको टीज किया जाता है और इसे नीचा दिखाया जाता है, और फिर लास्ट पे ये ब्रेव बन जाता है, यानी लास्ट पे ये बहादुर बन जाता है सारे लोगों की जान बचाकर। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा एक छोटे से सफेद हाउस में, सफेद घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, एक छोटे से काले बिल्ली के बच्चे के साथ, किटन बोलते हैं बिल्ली के बच्चे को, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे सुरमई चूहे के साथ, यानी चूहा उसका रंग सुरमई था, ग्रे था। विद अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, एक छोटे से येलो डॉग के साथ, यानी पीले रंग के डॉग के साथ, और एक छोटे रेड वैगन के साथ। वैगन क्या होता है? वैगन एक किस्म की गाड़ी होती है जिसके 4 पहिए होते हैं, यानी 4 पहियों वाली एक व्हीकल होती है, एक गाड़ी होती है, जिसे या तो घोड़ा खींचता है या बैल खींचता है। एंड रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रिलियो ट्रिलियो छोटा पेट ड्रैगन होता है। पेट मीन्स पालतू, पालतू एक ड्रैगन इसने पाला होता है। और रिलियो जो ट्रिलियो है, ये राइमिंग वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, इसके कोई खास मायने नहीं है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, जो छोटा लिटिल ब्लैक किटन होता है, यानी छोटा जो काला बिल्ली का बच्चा होता है, उसका नाम इंक होता है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो छोटा सुरमई चूहा होता है वो उससे ब्लिंक कहती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड,
और जो छोटा येलो डॉग वो इतना तेज होता है जैसे मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड यानी सरसों जितना तेज होता है, सरसों का तेल जितना उसकी जो स्मेल होती है वो जितनी तेज होती है, बहुत ज्यादा जो आंखों को लगती है, आंसू आ जाते हैं, इतना ही जो येलो डॉग था वो भी तेज था। बट द ड्रैगन वॉज ए कॉट एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था ये बुजदिल था। कवाट का मतलब होता है बुजदिल, और वो उससे कस्टर्ड कहती है। अब हम अगले पेज की तरफ आते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड द ड्रैगन यानी जो ड्रैगन था जिसे ये कस्टर्ड कहती थी, इसके बड़े तेज दांत थे। एंड स्पाइकस ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और उसके जो टॉप थी, जो ऊपर था, उस पे क्या थे? स्पाइकस थे। यानी स्पाइकस क्या होते हैं? ए थिन पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल, यानी एक पतली और पॉइंटेड यानी आगे से नोकीली पीस ऑफ मेटल। मेटल की एक पीस होती है या वुड की, यानी जिसे हम कांटा भी बोलते हैं। कांटे थे इसके ऊपर, यानी कांटों की, इसके जिस्म के ऊपर कांटे थे, लेकिन कांटे किसके थे? जैसे मेटल के कांटे होते हैं। एंड स्पाइकस ऑन टॉप, यानी इसके टॉप पे क्या थे? स्पाइकस थे, कांटे थे। एंड स्केल इज अंडरनीथ, और उसके नीचे क्या थी? स्केल्स थी। स्केल्स क्या होती है? स्मॉल थिन हॉर्नी और बोनी प्लेट प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ ड्रैगन। यानी एक बोनी प्लेट थी, एक स्मॉल पतली बोनी प्लेट थी जो इसकी चमड़ी को बचाती है। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और इसका जो माउथ था ये जैसे आग था, इसमें आग थी। फायर प्लेस एक ऐसी जगह जहां पे आग उठती हो, यानी आग वाली जगह की तरह था इसका माउस। चिमनी फॉर हिज नोज, और उसका जो नोज था वो चिमनी की तरह था, यहाँ से यानी उससे धुआं निकलता था। एंड रिलियो ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और रिलियो ट्रिलियो उसके जो टोज थे, जो उसके पैर थे, उस पे क्या थे? उस पे खंजर थे, यानी जैसे खंजर उस पे लगे हुए थे। डैगर्स बोलते हैं खंजर को। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। यानी जो ब्लिंडा थी वो इतनी बहादुर थी जैसे रीछों से भरा हुआ बैरल। बैरल एक किस्म का सिलेंडर होता है, यानी एक किस्म का बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, उसे हम बैरल बोलते हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक शेरों को सीढ़ियों से नीचे भगा देते हैं। स्टेयर्स बोलते हैं सीढ़ियों को, और चेज बोलते हैं पीछा करना, यानी ये पीछा करते थे किसका? जैसे शेरों का सीढ़ियों से नीचे, यानी उनको वहां से नीचे भगा देते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज। यानी मस्टर्ड इतना बहादुर था जैसे टाइगर होता है गुस्से में, यानी शेर होता है गुस्से में। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है, ये जिसे ड्रैगन हम कहते हैं, ड्रैगन को ये कस्टर्ड कहते हैं। जो ड्रैगन है, जो कस्टर्ड है, ये चलाता था फॉर ए नाइस सेफ केज, एक उम्दा और महफूज पिंजरे के लिए। ब्रिंडा टिकल हिम, शी टिकल हिम अनमर्सीफुल। यानी ब्रिंडा उसे गुदगुदाती थी, वो उससे बेरहमी से गुदगुदाती थी। अनमर्सीफुल का मतलब होता है बेरहमी से, और टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। यानी इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उससे बदतमीजी से परसिवल कहते थे। रूडली मीन्स बदतमीजी से, और परसिवल होता है ये एक इनोसेंट कैरेक्टर होता है, यानी एक मासूम कैरेक्टर, उससे ये एक मासूम कैरेक्टर कहते थे बदतमीजी से। दे ऑल सैट लॉहिंग इन ए लिटिल रेड वैगन। यानी वो सब छोटी सी गाड़ी में बैठकर हंसते थे। वैगन ये एक किस्म की गाड़ी होती है, 4 पहियों वाली, जिसे घोड़ा या बैल खींचता है। एट रिलियो ट्रिलियो कॉडली ड्रैगन, ये किस पे हंसते थे? रिलियो ट्रिलियो बुजदिल ड्रैगन पर। अब हम अगले पेज की तरफ आते हैं। ब्रिंडा गिगलेड टिल शी शूक द हाउस। यानी ब्रिंडा इतना हंसी कि पूरा घर हिलने लगा। शूक का मतलब होता है हिलना, और गिगल का मतलब होता है, गिगल बोलते हैं हम हंसने को, बुलबुला कर हंसना, यानी बहुत ज्यादा हंसना। एंड द ब्लिंक सेड व्रैक, और ब्लिंक कहता है मलबा, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और ये उसके हंसने के मुतरादिफ है, यानी ये उसके हंसने के बराबर है। जो उसने व्रैक कहा, ये उसके हंसने के बराबर है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड बदतमीजी से उसकी उम्र पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड चलाता है एक उम्दा और महफूज पिंजरे के लिए, केज बोलते हैं पिंजरे को। सडनली दे हर्ड ए नास्टी साउंड। अचानक अचानक उन्होंने एक खौफनाक आवाज सुनी। नास्टी का मतलब होता है खौफनाक, और साउंड का मतलब होता है आवाज। एंड मस्टर्ड क्राउडेड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और मस्टर्ड को घुराया और उन सब ने इर्द गिर्द देखा। म्याओ क्राइड इंक, म्याओ बिल्ली ने चलाया। एंड ओह क्राइड ब्लिंडा, और ओह ब्लिंडा चीखी।
यानी ब्लिंडा चीखी और उसने ओह किया, और इंक यानी जो बिल्ली का बच्चा है उसने चलाया, उसने म्याऊं किया। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लिम्बिंग इन द विंडो, क्योंकि वहां पे एक पायरेट था। पायरेट बोलते हैं कजाक को, यानी एक समुद्री डाकू होता है, उसे हम पायरेट बोलते हैं। पायरेट एक समुद्री डाकू को भी बोलते हैं, और इसे हम कजाक भी कहते हैं। यानी फॉर देयर वाज अ पायरेट, वहां पे क्या था, एक कजाक था, एक समुद्री डाकू था। क्लिम्बिंग इन द विंडो, जो खिड़की से लपक रहा था, यानी खिड़की से लपक के ऊपर चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी और राइट हैंड में भी पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसने अपने टीथ में, अपने दांतों में एक छोटी सी तलवार पकड़ी थी जो चमक रही थी। कटलास बोलते हैं एक छोटी सी तलवार को। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, उसकी जो बियर्ड थी वो काली थी और एक टांग उसकी लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, ये साफ था कि कजाक के जो इरादे थे वो नेक नहीं थे। ब्लिंडा पील्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, ब्लिंडा जर्द पड़ गई, यानी उसका रंग अब जर्द पड़ गया। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और उसने चलाया बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड जॉब, लेकिन मस्टर्ड खौफजदा होकर चीखता हुआ भाग गया। इंक टिकलर डाउन द बटन ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक दबकर घर के सबसे निचले कूड़े में जा छुपी। एंड इंक टिकलर यानी ये दबकर, टिकलर डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो थी ये दबकर घर के किसी बॉटम में, घर के किसी कोने में जाके छुप गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, और जो नन्हा चूहा ब्लिंक था वो फौरन हिकमत से अपने बिल में घुस गया। यानी स्ट्रेटजिकली का मतलब होता है हिकमत से, एंड माउस होल्ड का मतलब होता है यानी चूहे का जो बिल होता है वहां पे जाके ये छुप गया। बट अप जंपर्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन कस्टर्ड उछल कर खड़ा हो गया इंजन की तरह फूंके मारता हुआ। स्नोटिंग का मतलब होता है फूंके मारना, यानी इंजन की तरह ये फूंके मारने लगा। क्लैशड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, यानी उसकी दुम कैद खाने की जंजीरों की तरह खड़खड़ाई। क्लशर का मतलब होता है खड़खड़ाई, हिज टेल यानी उसने खड़खड़ाया अपने दुम को। लाइक आयरन्स इन ए डंजन, जैसा कि कैद खाने में जो जंजीरें होती हैं, आयरन्स होती हैं वहां पे, आयरन्स बोलते हैं यहाँ पे जंजीरों को, और डंजन बोलते हैं कैद खाने को। विद ए क्लटर एंड ए क्लंक एंड ए जंगलिंग स्क्वायरम, यानी खड़खड़ाहट के साथ, झंकार के साथ और शोर मचाता हुआ वो बल खाता हुआ आगे बढ़ा। He went at the pirate like a robin at worm, वो कजाक पर ऐसे झपटा जैसे रॉबिन परिंदा कीड़े पर झपटता है। पायरेट बोलते हैं कजाक को यानी समुद्री डाकू को। रॉबिन क्या होता है, ये किस्म का परिंदा होता है, और वॉर्म बोलते हैं कीड़े को। अब हम अगले पेज की तरफ आते हैं। द पायरेट गैपर्ड एट ब्लिंडाज ड्रैगन, यानी जो ब्लिंडा का ड्रैगन था, इसको देखकर कजाक का मुंह खुले का खुला रह गया। गैपर्ड यानी वो दंग रह गया, उसका मुंह खुले का खुला रह गया। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने अपने जेब की बोतल से घूंट भरकर शराब पी। गल्प्ड का मतलब होता है पीना, सम ग्रोग, ग्रोग का मतलब होता है शराब। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन यानी जेब की बोतल से, फ्लैगन बोलते हैं बोतल को और पॉकेट बोलते हैं जेब को। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, उसने 2 बुलेट फायर किए लेकिन वो निशाने पर नहीं लगे। एंड कस्टर्ड गोबलेड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने उससे पूरे का पूरा निगल लिया। यानी गोबलेट बोलते हैं ईट समथिंग हॉरिडली एंड नाइसली, यानी किसी चीज को खाना जल्दी से और शोर मचाते हुए, उससे हम गोबलेट बोलते हैं, यानी निगल जाना, यानी किसी चीज को जल्दी जल्दी निगल जाना। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिकड हिम, ब्लिंडा ने उसे गले से लगाया, एम्ब्रेस बोलते हैं गले से लगाने को, और मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मोर्नड फॉर द पायरेट विक्टिम, यानी किसी ने भी कजाक यानी समुद्री डाकू के मरने का गम न किया। यानी जो कजाक था, जो ये समुद्री डाकू था, इसके मरने का गम किसी ने नहीं किया। मोर्नड बोलते हैं मरने का जो गम होता है वो मनाने को हम मोर्नड बोलते हैं, यानी मरने का गम मनाने को मोर्नड बोलते हैं। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, यानी इंक और ब्लिंक खुशी में नाचने लगे। गायरेट का मतलब होता है अपने पर
यानी अपने बाजू या पर या हाथ और पाँव इधर उधर मारना, यानी एक किस्म का नाचना ही हम इसे बोलते हैं। और जो जानवरों का नाचना होता है उसे हम गायरेट बोलते हैं, और ग्ली बोलते हैं खुशी को। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, यानी ये किसके इर्द गिर्द नाचने लगे? ड्रैगन के इर्द गिर्द, जिसने समुद्री डाकू को खा लिया, यानी जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन कुछ देर बाद एक नन्हा कुत्ता मस्टर्ड बोला, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यानी मैं अगर घबराया ना होता तो मैं 2 गुना बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक बोला और ब्लिंक बोला, वी हैड बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, यानी हमारे ख्याल में हम 3 गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, दैट एवरीबॉडी इज ब्रेव देन मी, कि हर कोई मुझसे ज्यादा बहादुर है। ब्रिंडा टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, ब्रिंडा अब भी अपने छोटे सफेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने छोटे से ब्लैक काले बिल्ली के बच्चे के साथ। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने छोटे से सुरमई चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने छोटे येलो डॉग के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपने छोटी सुर्ख गाड़ी के साथ। एंड हर रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके रिलियो ट्रिलियो छोटे पालतू ड्रैगन के साथ। ब्रिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, ब्रिंडा बहुत ही बहादुर है जैसे रीछों से भरा हुआ बैरल। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइनस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक शेरों को सीढ़ियों से नीचे भगा देते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, मस्टर्ड गुस्से वाले शेर की तरह बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स ट्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड अब भी एक अच्छे महफूज पिंजरे के लिए चलाता है। तो ये थी आपकी पोएम, और अगले लेक्चर में हम जो इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो इसकी समरी है वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए अगला लेक्चर, आने वाला लेक्चर वो आप जरूर देखिएगा जब भी हम अपलोड करेंगे। इसी के साथ ही ये पोएम खत्म हुई। आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।